हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिकों को, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, केरल बना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य। तो कौन सा देश बना दोस्तों? अभी बना है केरल राज्य। केरल राज्य जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना है। कौन दोस्तों? केरल। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पैट्रिक पिचेस बने ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन। कौन बने? पैट्रिक पिचेज। इनको अभी क्या बनाया गया है? ट्विटर का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके पहले ये गूगल के सीईओ रह चुके हैं। इससे पहले ये किसके? गूगल के सीईओ रह चुके हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि पैट्रिक पिचेस ट्विटर के पूर्व किसके सीईओ रह चुके हैं? तो वो किसके रह चुके हैं? गूगल के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि भारत को मिली एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। किसकी मेजबानी? एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। वर्ष 2022 की महिला एशिया कप की मेजबानी भारत को मिली है। यह फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने साल 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार किसको दिया है? भारत को दिया है। तो इसके पहले अभी पहली बार भारत को ये अधिकार मिला है। ये इससे पहले हम कब कर चुके हैं इसकी मेजबानी? 1979 में कर चुके हैं, और हम कब करेंगे? 2022 में। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है फोर्थ, राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव टोपनो को। थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव और वरिष्ठ नौकरशाह राजीव टोपने को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों? राजीव टोपनो। तो याद रखना, राजीव टोपनो को विश्व बैंक के सहकारी या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 5 जून 2020 को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, और जिसके अनुसार ही सारे देश उस विषय चयन के आधार पर ही कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, विश्व पर्यावरण 2022 का जो थीम रही है, वो थीम क्या रही है? जैव विविधता। क्या रही है दोस्तों? जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब ये होता है एक निश्चित क्षेत्रफल में कितने अधिक जीव जंतु उपस्थित हैं। एक निश्चित क्षेत्रफल में कितने अधिक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं, उसको कहा जाता है जैव विविधता। भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जैव विविधता हिमालय जैसे पर्वतीय पठार पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर भारत का कभी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? हिमालय। हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। तो मिशन फतेह अभियान, ये मिशन फतेह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो एक तिरंगा अभियान भी शुरू किया गया था। तिरंगा अभियान जो है वो तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जाता कि गाड़ी के थ्रू, कार के थ्रू डोर टू डोर जाकर चेकअप किया जाता था कि कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। तो याद रखना, तिरंगा अभियान कहाँ से रिलेटेड है? तेलंगाना से। और मिशन
फतेह अभियान किससे संबंधित है? तो पंजाब सरकार या पंजाब से संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें, कोविड-19 के खिलाफ जंग को राज्य में जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, याद रखना। ये पंजाब के मुख्यमंत्री। मिशन फतेह के अंतर्गत मुहिम चलाई जा रही है जिसमें लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 पॉइंट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। किसका नाम बदलकर? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। और इसकी बैठक कब हुई थी? इसकी बैठक हुई थी 3 जून 2020 को। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे इस बैठक के, वो कौन रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। राजदूत और उच्चायुक्त में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं कहीं पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और कहीं कहीं पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। राजदूत उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो देश कभी किसी अन्य देश के गुलाम रहे हैं। जो देश कभी किसी अन्य देश के गुलाम रहे हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत से कोई अधिकारी हम दक्षिण अफ्रीका में नियुक्त करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? राजदूत कहलाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का पहले गुलाम रह चुका है। वैसे ही देखा जाए दोस्तों तो एक आता है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त वहां नियुक्त किया जाता है जो देश कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन देश कभी भी किसी दूसरे अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। तो दोस्तों ब्रिटेन जैसे देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे और जो गुलाम रहे हैं वहां क्या नियुक्त किए जाएंगे? राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस? ये मनाया गया है 3 जून को। 3 जून 2020 को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को ही मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये 2018 को प्रारंभ किया गया था। 3 जून 2018 को प्रारंभ किया गया था। अभी क्या चल रहा है? 2020। तो 3 वर्ष हो चुके हैं विश्व साइकिल दिवस। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा हुआ। तो आप बता सकते हो कि तीसरा जो है विश्व साइकिल दिवस 2020 में मनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 10वां है, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों? उच्चायुक्त। मैंने आपको बताया था पहले कि ब्रिटेन जैसे देशों में क्या नियुक्त किए जाएंगे? उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरू की। तो पीएम स्वनिधि योजना किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? अच्छा, ये योजना कब लागू की गई? तो ये योजना लागू की गई है 1 जून 2020 को। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें दोस्तों जो अत्यधिक दुर्लभ स्थिति में है या जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है उनको 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने इसमें निर्णय लिया है। इसके आगे भी कुछ लिखा है दोस्तों, इसमें देखते हैं, 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो कब की गई थी? ये 1 जून को की गई थी, ये भी याद रखना दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है 13, आर श्रीलेखा। किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर? आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को केरल की डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीजीपी से रिलेटेड, क्योंकि महिला से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़्यादातर आते ही हैं।
तो ये जो है केरल की महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं आर श्रीलेखा को। इसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जून 2020 को, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। हर वर्ष यह दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही थी दोस्तों? इस बार की थीम थी वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहला विश्व मिल्क दिवस, विश्व दूध दिवस कब मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? 2000 में। और अभी उसको टोटल कितने साल हो चुके हैं दोस्तों? 20 साल हो चुके हैं। इसलिए इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या रखी गई है? वो रखी गई है दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिए हुए थे करंट अफेयर से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल